स्वार्थ रहित होकर, उसमें लेश मात्र भी उसका स्वार्थ ना चाह सब यानी सारी पड़ी हो। तस्माद असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। इसलिए अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अर्जुन तो यहाँ केवल पांडुपुत्र अर्जुन के लिए ये गीता नहीं कही जा रही है। अगर आप अर्जुन शब्द का अर्थ देखेंगे तो हमारे यहाँ ये हिंदी का एक शब्द है। हिंदी में एक शब्द आता है ऋजु। गणित वगैरह या मैथमेटिक्स में कभी आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा ऋजु रेखा। ऋजु रेखा को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। ऋजु का अर्थ होता है सरल, सीधा। और अऋजु अर्थात जो सीधा नहीं है, जिसका चित्त डावाडोल है, जिसका चित्त अस्थिर है, जिसका चित्त हिलता डुलता रहता है, उसे यहां अर्जुन कहा गया। अर्जुन यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति है, ये सबके लिए गीता का उपदेश हो रहा है, केवल पांडुपुत्र अर्जुन के लिए हो ऐसा मत समझ लेना कि एक व्यक्तिगत अर्जुन नाम का कोई विशेष व्यक्ति रहा होगा, उसको गीता सुना दी भगवान कृष्ण ने। यहाँ तो अर्जुन को सुनाया गया, अर्थात जिसका चित्त डावाडोल है, जिसका चित्त अस्थिर है, हिलता डुलता रहता है, ये गीता उसके लिए। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन अर्थात हे मानव, हे प्राणी, तस्मात् असक्ता सततम कार्यम। तू कोई भी कार्य कर, संसार का कोई भी कर्म कर, लेकिन असक्त रहकर अर्थात आसक्ति रहित होकर कर्म करो। असक्तो या चरण कर्म। इस प्रकार से जो आसक्ति रहित होकर संसार में कर्म करता है, जो स्वार्थ रहित होकर कर्म करता है, छल कपट रहित होकर कर्म करता है, परम आपनोति पुरुषः, वो बहुत जल्दी उस परम पुरुष अर्थात परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। यहां कर्म के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का प्राविधान दिखलाया जा रहा है। बड़े बड़े परम ज्ञानी, एक उदाहरण भी दिया आगे चल के, आगे इसमें उदाहरण भी आता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उदाहरण दिया कि कर्मणैव ही संसिद्धि मासिता जल कादया। यानी यहां ज्ञानी जनों के लिए भी शास्त्र विहित कर्म के लिए निर्देश दिया गया है। जैसे वेदांत में ज्ञानी लोग कहते हैं ज्ञानियों के लिए कोई कर्म नहीं, ठीक है, हम भी मानते कर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण एक एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं कि कर्मणैव ही संसिद्धि। जनक आदि जितने भी परम ज्ञानी तत्ववेत्ता हुए हैं, वो आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही कर्म उन्होंने भी किया। इतना बड़ा राजपाट चलाते थे, इतनी बड़ी प्रजा का पालन करते थे, पत्नी भी थी, पुत्र भी थे, पुत्रियां भी थी, सबके शादी ब्याह कर्म कांड क्या नहीं किया जनक जी ने। ज्ञानी होने के साथ साथ वो नाक दबा के जंगल में तो नहीं बैठ गए, कर्म भी करते रहे, गृहस्थाश्रम में थे, आप भी गृहस्थाश्रम में हैं। तो यहाँ ये दिखलाया गया कि कर्म तो परम ज्ञानियों के लिए भी है, जब तक ये शरीर है। काम्या नाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। अगर सन्यासी भी हो गया है तो वहां भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि सन्यासी वो है जो काम्य कर्मों का अर्थात सकाम कर्मों का परित्याग कर दे। जब तक ये पांच भौतिक शरीर है, उस परम ज्ञानी तत्ववेत्ता सन्यासी के लिए भी कर्म करना होगा। बिना कर्म के आप रह नहीं सकते, हमें भी करना है। भाग भाग के कानपुर से मुंबई आते हैं, हम भी कर्म करते हैं। तो ये दिखलाया जा रहा है कि कर्म के द्वारा जनक आदि जितने बड़े बड़े तत्ववेत्ता ज्ञानी जन हुए हैं, वो सब आसक्ति रहित अर्थात कर्म तो करना है, लेकिन निष्काम कर्म, उसमें सकामता नहीं होनी चाहिए, उस कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, हमारा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए उस कर्म में। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को बतला रहे हैं कि आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही जनक आदि बड़े बड़े तत्ववेत्ता परम ज्ञानी भी परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। लोक संग्रह में वाप श्रमपश्यन कर्तुम अर्हसि। इसलिए हे अर्जुन, केवल लोक संग्रह के लिए, संसार में रहना है, शरीर का भरण पोषण करना है,
पत्नी का पालन करना है, बच्चों की फीस भरनी है, पढ़ाना लिखाना है, तो कुछ तो लोक संग्रह करना होगा। लोक संग्रह करना है, लेकिन इस लोक संग्रह को देखते हुए तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे भी कर्म ही करना चाहिए। क्योंकि अर्जुन जब युद्ध से विरत होता है, वो सन्यासी बनने की सोचता है कि मैं कर्म नहीं करूंगा। कर्म से हमारा तात्पर्य युद्ध से है। वहां महाभारत का युद्ध तैयार है, लड़ने के लिए आया है अर्जुन। अब वो लड़ना नहीं चाहता, हथियार डाल रहा है। आपके पास विवाह कर लिया, शादी कर ली, सब कुछ हो गया, अब नौकरी चाकरी नहीं है, जब जिम्मेदारी बढ़ गई तो आप हथियार डाल के बाबा जी बनने की सोचते हो। अग्रवाल हाउस में आके संतों का प्रवचन सुन करके उनके पास जाकर महाराज हमें भी आप उपदेश देकर संत बना लो। तो ये संत बनने की प्रेरणा कहाँ से आई? जिम्मेदारियों से भागने के कारण। क्योंकि आप देख रहे हैं हम पत्नी का पालन नहीं कर सकते। उस समय तो खुशी खुशी में आपने सेहरा बांध लिया सर पे, फंस गए जाकर, अब आप भाग रहे हैं। उस समय अर्जुन भी भाग रहा। अर्जुन आया है युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए, तीर तलवार लेकर के आया, सब धज करके आया, सब कुछ आया, लेकिन इसका मोह अब आगे खड़ा हो गया। अब वो भागता है, युद्ध नहीं करना चाहता। युद्ध न करने के लिए उसे सन्यासी का वेश ज्यादा अच्छा लगा। जो अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए संसार में आपको बाबा बनना ज्यादा अच्छा लगता है। संतों के पास आकर आप भी कहने लगते हो हमें संत बना लो, महात्मा बना लो जी। क्यों? क्योंकि हमें जिम्मेदारियों से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म में प्रेरित करते हैं। वो देख रहे हैं कि अर्जुन आया युद्ध करने के लिए, युद्ध करना नहीं चाहता, तो जनक आदि ऐसे तत्ववेत्ता परम ज्ञानियों का उदाहरण देकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने की यहाँ पर तीसरे अध्याय में प्रेरणा दी और कहा कि तू कर्म करने के योग्य है, तुझे कर्म ही करना होगा और तेरे लिए कर्म का मार्ग ही उचित है। कर्म करते हुए भी तू उस परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। आइए इसके साथ गीता का 5 अध्याय समाप्त हुआ।